बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हल्फ बर्दारी के एक हफ़्ते के अंदर ही मुल्क के कौमी सलामती के वज़ीर और इंतहाई दाएँ बाजू के रहनुमा ऐतमर बेन गोयर का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस या मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अक़सा के अहाते का दौरा बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार हो गया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उसे बेमिसाल इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। यरूशलेम तीनों मज़ाहब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद अक़सा को मक्का की मस्जिदुल हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। यहूदी मस्जिद के अहाते में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया ऐतमार बेन गोयर ने वहाँ इबादत की या नहीं, लेकिन फ़लस्तीनी उसे मस्जिद अक़सा की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। आखिर इसराइली वज़ीर आज़म का मस्जिद अक़सा के अहाते में जाना इतना मतनाज़ा क्यों बन गया, और मस्जिद अक़सा इतनी अहम क्यों है कि इसराइली वज़ीर के वहाँ जाने के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर कई मुस्लिम ममालिक के साथ चीन ने भी शदीद एतराज़ करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। दरहकीकत मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अक़सा यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है और उसे इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुक़द्दस मकाम, जिसे यहूदियों के लिए टेंपल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्जिद अक़सा और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदियत में मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा दिया गया है और मुसलमान भी पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं। इस मजहबी मकाम पर गैर मुसलमानों के इबादत करने पर पाबंदी है। मस्जिद अक़सा गोल गुंबद वाली मस्जिद का नाम है जो 35 एकड़ के अहाते में मौजूद है। मुसलमान उसे अल हरम शरीफ भी कहते हैं, यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स यरूशलेम के पुराने इलाके में है, जिसे यूनेस्को से आलमी सकाफ़ती विरसे का दर्जा मिल चुका है। ये इलाका सन 1967 में अरब, उर्दन, गज़ा की पट्टी और ओल्ड सिटी समेत मशरक़ी यरूशलेम के इसराइल के इल्हाक़ के बाद से मतनाज़ है। ताहम इस हवाले से तनाज़ा इसराइल के वजूद से पहले से जारी है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक अलहदा फ़लस्तीनी इलाके के लिए तक़सीम का मंसूबा बनाया। इस वक़्त फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में था। इस मंसूबे के मुताबिक 2 ममालिक बनाए जाने थे, एक यूरोप से आने वाले यहूदियों के लिए और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% ज़मीन और बाकी 45% ज़मीन फ़लस्तीनियों को दी गई। 1948 में इसराइल ने मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी समेत 72% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया। दरअसल 1967 में दूसरी अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह शहर के पुराने इलाके में वाक़या अल अक़सा कॉम्प्लेक्स भी इसके कब्ज़े में आ गया। इसराइल ने उसे अर्दन से छीन लिया था, लेकिन मुक़द्दस मकामात के कंट्रोल के तनाज़े के बाद जमूद को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम बनाया गया। इस इंतज़ाम के तहत उर्दन को इस जगह का निगहबान बनाया गया था, जबकि इसराइल को सिक्योरिटी के निज़ाम को संभालने की ज़िम्मेदारी मिली थी। लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन इन्हें इबादत करने से मना किया गया था। मस्जिद अक़सा और डोम ऑफ द रॉक, जो 7वीं सदी में तामीर किया गया था, मुसलमानों के लिए यरूशलेम के अल हरम शरीफ के नाम से मशहूर मुक़द्दस मकाम में शामिल है। ख्याल किया जाता है पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मेराज पर गए थे। यहूदियों का ख्याल है कि बाइबल में मज़कूरा यहूदी मंदिर यहाँ वाक़या थे, लेकिन यहूदियत के अकायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुक़द्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल होना नहीं चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स के मगरबी दीवार को विकिंग दीवार के नाम से जाना जाता है।
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی مندر کا حصہ ہے، جبکہ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البراق نامی جانور باندھا تھا اور معراج کا سفر کیا اور وہاں خدا سے مکالمہ کیا، اسی لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ الاقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ اسرائیل کو بیرونی سیکورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ غیر مسلموں کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے، جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یقین رکھتا ہے، کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں کے جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی مندر بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق سن 1999 میں ٹیمپل ٹاؤن کے عہدیداران نے اعلان کیا کہ وہ ڈوم آف دا راک کی جگہ پر تیسرے مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی، جس میں کافی فلسطینیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔